वालेकुम। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। मैं उसामा रिजवी यूए एजुकेशनल हब के इस प्लेटफॉर्म से एक बार फिर हाजिर। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे कन्वेंशन फॉर यूजिंग एसआई यूनिट। आज का टॉपिक जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा है उससे आगे कि कन्वेंशन फॉर यूजिंग एसआई यूनिट के आगे हमने देखना है कि अगला जो उसका रूल्स है वो कितने हैं। मैंने ऑलरेडी आपको पहले 7 रूल्स पढ़ाए थे। मैंने कहा था कि इंशाल्लाह हम 7 से 8 रूल्स पिछले लास्ट लेक्चर की वीडियो में देखेंगे। तो आज बाकी के जो रूल्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे, बाकी के जो रूल्स हैं आज के लेक्चर में मैं आपके सामने डिस्कस करने लगा हूं। तो पहला रूल हमारे पास क्या है? प्रीफिक्सेस इज रिटन बिफोर एंड विदाउट स्पेस टू बेस यूनिट। जब भी आपने प्रीफिक्सेस को लिखना है बिफोर एंड विदाउट स्पेस टू बेस यूनिट, पहले तो आपने बेस यूनिट और प्रीफिक्सेस के दरमियान में स्पेस नहीं देनी। लाइक एग्जांपल अगर मैं बात कर दूं यहां पे कि जैसे मेरे पास है किलोमीटर, मीटर क्या है? एसआई यूनिट है, किलो क्या है? प्रीफिक्सेस है। तो इनके दरमियान में आपको स्पेस देने की जरूरत नहीं है, आपने इनके दरमियान में स्पेस नहीं देनी, ठीक है। प्रीफिक्सेस इज रिटन बिफोर एंड विदाउट स्पेस टू बेस यूनिट। समझ आइए। एग्जाम्पल हमने देख ली किलोमीटर के, मीटर और किलो के दरमियान में कोई स्पेस मैंने नहीं मेंशन की, स्पेस आपने नहीं देनी। मीटर क्या है हमारे पास? मीटर एसआई यूनिट है। और किलो क्या है हमारे पास? ये प्रीफिक्सेस है। रूल नंबर 9, बेस यूनिट आर रिटन 1 स्पेस अपार्ट, लीव अ स्पेस इवन बिटवीन नंबर वैल्यू एंड सिस्टम। जब भी आपने बेस यूनिट को लिखना है, जब भी आप बेस यूनिट आर रिटन 1 स्पेस अपार्ट, तो आपको इसके दरमियान में स्पेस मेंशन करनी होगी। लीव अ स्पेस इवन बिटवीन द नंबर्स वैल्यू एंड सिंबल। अगर नंबर आए, वैल्यू आए, सिंबल आए तो इनके दरमियान में आपको स्पेस मेंशन करनी पड़ेगी। बेस यूनिट आर रिटन 1 स्पेस अपार्ट, कि उसके दरमियान में एक स्पेस आपको मेंशन करनी पड़ेगी। लीव अ स्पेस इवन बिटवीन द नंबर्स, कोई नंबर हो सकते हैं, कोई वैल्यू हो सकती है या कोई सिंबल हो सकते हैं। रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 में मेरे पास क्या है? कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। कंपाउंड प्रीफिक्सेस मतलब अगर आपके पास माइक्रो है और फिर माइक्रो आ गया तो दो बार माइक्रो लिखने की जरूरत नहीं है। कंपाउंड प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस क्या थे? वर्ड और लेटर एडेड बिफोर एसआई यूनिट, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा। मीटर से पहले किलो, किलो, गैगा, मेगा, ये सारे के सारे क्या है? ये प्रीफिक्सेस हैं। तो जब भी आपने प्रीफिक्सेस एसआई यूनिट से पहले लिखना है, अगर 2 प्रीफिक्सेस इकट्ठे आ गए, मिसाल के तौर पर कंपाउंड आ गया, माइक्रो माइक्रो आ गया, तो आपको माइक्रो माइक्रो लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या लिखोगे? 1 माइक्रो माइक्रो फैरेड शुड बी 1 पिको फैरेड। उन दोनों को आप किसके इक्वल कर दोगे? पिको फैरेड के बराबर कर दोगे, क्योंकि माइक्रो की वैल्यू 10 की पावर 6 होती है, ठीक है। 10 की पावर 6 माइनस में 10 पर माइनस 6, 10 पर माइनस 6, 6 और 6 माइनस 12, तो 1 पिको फैरेड 10 की पावर माइनस 12 फैरेड। ओके हो गया। नेक्स्ट रूल नंबर 11, व्हेन बेस यूनिट मल्टीपल इज राइज टू पावर, द पावर अप्लाइज टू होल मल्टीपल एंड नॉट टू बेस यूनिट अलोन। अगर लेट्स सपोज कर ले मेरे पास 1 किलो और मीटर के ऊपर स्केयर आ गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो स्केयर, ये जो पावर है, पावर को क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल होल नंबर, पूरी की पूरी होल जो पावर, जो नंबर्स हैं उसके ऊपर मुझे उसका वैल्यू मेंशन करनी पड़ेगी। लाइक एग्जांपल किलो 1 के इज इक्वल टू 1000, और 1000 का क्या होता है? 10 की पावर 3, ठीक है। मीटर स्केयर है तो मैंने 1 मल्टीप्लाई 10 पर माइनस 3 मीटर, और यहाँ पे स्केयर आ गया। जब मैं स्केयर लगाऊंगा तो 10 की पावर 3 और 2 6 हो गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, और यहाँ पे मीटर का भी स्केयर, यानी ये होल राइज टू पावर। जब भी पावर लेनी है तो पावर क्या होगी? पावर अप्लाइज टू होल मल्टीपल, पूरी की पूरी होल मल्टीपल के ऊपर, जो कि बेस यूनिट अलोन आपको मल्टीपल एंड नॉट टू बेस यूनिट अलोन, यानी बेस यूनिट पे नहीं होगा बल्कि होल मल्टीपल नंबर के ऊपर मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखें, यूज नेगेटिव इंडेक्स नोटेशन मीटर पर सेकंड इंस्टेड ऑफ। जब भी हम लिखते हैं वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? v इज इक्वल टू डी ओवर टी, यह फॉर्मूला, और फॉर्मूले से यूनिट निकालते हैं मीटर पर सेकंड। तो जब भी आपने ऐसे लिखना है, इसको इस तरह से नहीं लिखना, हमेशा हम लोग इस तरह से लिखने की कोशिश करते हैं। आपने इसको लिखना है ms-1 मीटर पर सेकंड। ओके,
यूज नेगेटिव इंडेक्स, जब भी नेगेटिव इंडेक्स आएगा नोटेशन के अंदर तो आपने उसको मीटर पर सेकंड के अंदर मेंशन करना है, ms-1 के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखें, यूज साइंटिफिक नोटेशन दैट इज 1 नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट ऑफ डेसिमल। फॉर एग्जांपल, अगर लाइक एग्जांपल मेरे पास आ गया 143.7 और मुझे 0.2 डिजिट पीछे लेके आना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे 10 की पावर 2 कर दूंगा। ये बेसिक साइंटिफिक नोटेशन का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि ऑलरेडी हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, ये आप लोगों को पता भी है, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में भी मैंने आपको इसकी फर्दर एग्जांपल्स दी थी, ठीक है। ये हमारे 13 रूल्स हो गए, इसके अंदर हमने सारे रूल्स को मेंशन किया है। ये मैंने नंबरिंग गलत कर दी, इसको मैं ठीक कर देता हूं। 13 के बाद 14 और 14 के बाद 15, टोटल 15 रूल से देखिए जरा। अब रूल नंबर हमारे पास ये है, प्रैक्टिकल वर्क शुड बी रिकॉर्डेड इन मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट। ये देखिएगा, जब भी आपने प्रैक्टिकल वर्क करना है 9-10 के बच्चों के लिए, ये खुसूसी जब वो फर्स्ट ईयर में आते हैं तो ये उन्होंने ऑलरेडी प्रैक्टिकल किए होते हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के भी आजकल प्रैक्टिकल स्टार्ट है, तो आपको पता है कि पहला आपका प्रैक्टिकल वर्नियर कैलिपर का है और माइक्रोमीटर का है। तो आप जब भी वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट देखते हैं तो आप उसकी वैल्यू मिलीमीटर में लेते हैं, ठीक है, मिलीमीटर में लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो या हमारे पास ये रूल जो 14 है ये यही बता रहा है कि जब भी आपको वैल्यू मेंशन करनी पड़ेगी, किसके अंदर करनी पड़ेगी भाई, आपने हमेशा आपने उसका जो आंसर है, जो यूनिट है, उसको एसआई यूनिट के अंदर मेंशन करना है। सिस्टम इंटरनेशनल यानी मिलीमीटर है तो उसको मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। माइक्रोमीटर है, ठीक है, अगर माइक्रोमीटर आ रहा है माइक्रोमीटर को भी आप मीटर के अंदर करोगे। नैनो आ रहा है, पिको, कुछ भी आ रहा है तो आपको एसआई यूनिट के अंदर आपको वैल्यू को डिफाइन करना पड़ेगा। लास्ट रूल है हमारा, लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं कर रहा क्योंकि बच्चों के लिए आसानी रहती है लेक्चर्स को तैयार करना, और मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए आसान रहे। 15 रूल नंबर, सिस्टम इंटरनेशनल डू नॉट अलाउ द यूज ऑफ फॉर्मर सीजीएस सिस्टम सच एज अ डाइन। भाई देखें, मैंने आपको समझाया था एसआई 1960 के अंदर ये निजाम बनाया गया। एमकेएस सिस्टम की बात की, मीटर किलोग्राम सेकंड, एफपीएस की बात की, फुट पाउंड सेकंड, सीजीएस की बात की, ये सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड की बात हो रही है, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड की बात हो रही है। भाई ये देखिएगा, जब भी आपने सिस्टम इंटरनेशनल डू नॉट अलाउ द यूज ऑफ फॉर्मेट सीजीएस सिस्टम, आपने सीजीएस सिस्टम में आंसर नहीं लिखना। लाइक एग्जांपल, अगर कोई लेंथ का यूनिट है तो मीटर में लिखेंगे, ठीक है, फुट में लिखेंगे या सेंटीमीटर में लिखेंगे, नहीं भाई, हम तो उसको एसआई यूनिट के अंदर ही मेंशन करेंगे। तो एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर है। लेंथ का जब भी एसआई यूनिट आएगा क्या आएगा, उसको आप मीटर के अंदर मेंशन करेंगे। तो मीटर क्या है हमारा, एसआई यूनिट है। होप सो कि आज का लेक्चर आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ होगा। मेरे इस चैनल पे बने रहिएगा, हमारे इस चैनल पे बने रहिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। उसामा रिजवी को फी ईमान अल्लाह।